क्या आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं? अगर हाँ, तो अब आपको जीएसटी के बिल काटने होंगे ऑनलाइन। जी हाँ, अगर बिल ऑनलाइन नहीं काटा तो नहीं माना जाएगा वैलिड। पर क्या ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है? और इसकी तैयारी के लिए क्या क्या करना होगा आपको 1 अक्टूबर से पहले, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं हूं मानस गुप्ता और आप देख रहे हैं फाइनेंसीज। इसी तरह और भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो गाइस, ई इनवॉइसिंग को लेकर बहुत चर्चे हुए और फाइनली इसे 1 जनवरी 2020 से वॉलंटरी बेसिस पे लागू कर दिया गया था। पर अब ये डिसीजन आ चुका है कि ई इनवॉइसिंग इज़ मैंडेटरी फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। तो गाइस, जिस भी बिजनेस की टर्नओवर लास्ट ईयर में 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उसे ई इनवॉइसिंग करना कंपलसरी है। और अगर वो कंपनी किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करती है तो उसे जो बिल इशू करेगी उसके ऊपर QR कोड, दैट इज़ क्विक रिस्पॉन्स कोड, होना मैंडेटरी है। मतलब अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को करती है तो सिर्फ उसको बिल को रजिस्टर्ड करना है, लेकिन अगर वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रही है तो फिर उस बिल के ऊपर QR कोड होना ज़रूरी है। गाइज, अब क्या है कि इन्होंने ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल तो कर दिया, लेकिन इसके बहुत से चैलेंजेस भी हैं जिसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या कि अगर कोई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया तो उससे क्या होगा, उसे इनवैलिड मान लिया जाएगा। और क्योंकि उसे इनवैलिड माना जाएगा तो फिर वो जीएसटी के लॉ को फुलफिल नहीं कर रहा, कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं कर रहा, तो उस पर 10,000 तक की पेनल्टी भी लगा सकते हैं। सेकंड क्या है, अगर बिना वैलिड इनवॉइस के गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो रास्ते में हो सकता है डिपार्टमेंट उसको चेक करे और क्योंकि इनवैलिड इनवॉइस है तो वो गुड्स को डिटेन भी कर सकते हैं और उसके बाद फ़ाइन भी लगा सकते हैं। थर्ड क्या है, कस्टमर जो है वो उन गुड्स को लेने से मना ही कर दे। आपने एक माल भेजा और आपने उस इनवॉइस को ऑनलाइन नहीं काटा तो जो आपका कस्टमर है जहाँ पे आपने माल भेजा है वो कहे कि आपने जो इनवॉइस भेजा है वो तो इनवैलिड है, तो फिर मेरे को इसका इनपुट तो मिलेगा नहीं। तो फिर कस्टमर क्या कहे कि मेरे को ये गुड्स चाहिए ही नहीं, या तो आप मुझे प्रॉपर इनवॉइस के साथ भेजो या अपना माल वापस ले लो। तो क्या है कि ये बिज़नेस में एक डिसरप्शन भी पैदा कर सकता है। फोर्थ क्या है, बात चल रही है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो भी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किए जाएंगे, गवर्नमेंट बैन कर देगी कि उनके अगेंस्ट ई वे बिल जनरेट ही ना हो पाए। मतलब वो कुछ ऐसा फैसिलिटी, ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा कुछ टेक्निक लगाएंगे कि अगर आपने इनवॉइस को ऑनलाइन नहीं काटा जबकि आपको काटना चाहिए था तो फिर जो ई वे बिल की साइट है वो उस बिल के अगेंस्ट ई वे बिल जनरेट ही ना करने दे। तो गाइज़, ये थे कुछ मेजर चैलेंजेस जो कि ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड हैं। तो अगर आप इसमें फॉल कर रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान से बिल काटिएगा, क्योंकि ये सारे चैलेंजेस आपको भी फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात ज़रूर कहूँगा कि कुछ भी हो, ऑनलाइन बिल काटने से हमें रिटर्न भरने में तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि जितने भी हम ऑनलाइन बिल काटेंगे वो सारा ऑटो पॉपुलेट होगा GSTR 1 और GSTR 3 में। मतलब अब आपको रिटर्न भरने के लिए कोई भी नया डाटा या कुछ भी फैच करने की ज़रूरत नहीं है, डाटा सारा ऑटो पॉपुलेट होगा, आपको सिर्फ चेक करना है और आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न फाइल कर देनी है। तो गाइज़, आपको 1 अक्टूबर से पहले क्या इंपॉर्टेंट काम करना है हम आपको ये भी बताएंगे। आपको क्या करना चाहिए, जितने भी आपके सप्लायर हैं आप उन सभी से एक डिक्लेरेशन ले लीजिए कि क्या उनके ऊपर ई इनवॉइसिंग का प्रोविज़न एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि अगर उनके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा होगा तो आपको 1 अक्टूबर से के बाद जितना भी माल आएगा उसके सारे इनवॉइसेस आपको चेक करने पड़ेंगे रेगुलर बेसिस पे कि क्या उस पर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर है। क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर वो इनवॉइस वैलिड नहीं है, और इनवॉइस वैलिड नहीं होगा तो फिर आपको इनपुट नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी एडवाइस यही है कि 1 अक्टूबर से पहले आप अपने सभी सप्लायर से एक रिटर्न डिक्लेरेशन ले लें कि क्या उनके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है या नहीं है, और साथ में ये भी लिखवा लें कि अगर आज एप्लीकेबल नहीं है और फ्यूचर में कभी एप्लीकेबल होती है तो दे विल इन्फॉर्म टू यू। इससे क्या होगा, फ्यूचर में कोई भी बिज़नेस की रुकावट नहीं होगी। तो गाइज़, ये थी हमारी एडवाइस कि आप जो है सारे की सारी फॉर्मेलिटीज़ 1 अक्टूबर से पहले कर लें। तो गाइज़, ये था ऑल अबाउट ई इनवॉइसिंग, और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल लगी होगी। आप भी अगर बिज़नेस करते हैं तो अभी अपने सारे सप्लायर से डिक्लेरेशन ले लें ज़रूर, ताकि आपको बिज़नेस में कोई भी दिक्कत ना हो। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।